एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, 19 दिसंबर रुक जाना नहीं परीक्षा पेपर आ चुका है। जिन बच्चों ने सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर रखा है, प्यारे विद्यार्थियों ये आपका पेपर है। 19 दिसंबर को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देख लेना है। किसी भी प्रकार से आपको अब गलती नहीं करना है, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों आपके पास में ये लास्ट मौका बचा है, इसलिए इस मौके को हाथ से मत जाने दो। पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। 100% प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए हमें। फ्रेडरिक सारियू कलाकार थे, ये कहाँ के कलाकार थे? तो प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन दिए जाएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फ्रांस या फिर आयरलैंड। प्यारे विद्यार्थियों पास होना है तो पूरा पेपर देख लीजिए और अच्छे से अपने माइंड में इस क्वेश्चन पेपर को छाप लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आ चुका है और 100% प्यारे बच्चों वादा करता हूँ कि पेपर आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? प्रश्न क्या है? प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्यारे विद्यार्थियों आपको इसमें क्या बताना है? 1907 में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, द फर्स्ट वर्ल्ड वार बिगेन 1907। ठीक है, ये आपको करेक्ट करना है। मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल कब स्थापित हुई थी? तो प्यारे विद्यार्थियों मुंबई में प्रथम जो कपड़ा मिल थी वो 1854 में स्थापित हुई थी। तो यहाँ पर आपको 1854 करेक्ट उत्तर के रूप में बताना रहेगा। चैनल पर नए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेपर अगर बता रहा हूँ तो वादा करता हूँ कि प्यारे बच्चों पेपर आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब आती है? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो योजना है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना आती है। तो यहाँ पर आपको 1973 करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है। अगला प्रश्न देखिएगा, एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है वो कौन सा उद्योग होगा? तो यहाँ पर आपको बताना है सीमेंट उद्योग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सही उत्तर के रूप में सीमेंट उद्योग करेक्ट करना है। चैनल पर नए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। 100% मैं वादा करता हूँ, परीक्षा से पहले मैं वो प्रश्न बता रहा हूँ जो कि ये 100% आपकी परीक्षा में आ जाएंगे, इसलिए सभी बच्चे याद जरूर कीजिएगा, है ना। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो प्यारे विद्यार्थियों बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे काशीराम। तो यहाँ पर आपको काशीराम करेक्ट उत्तर बताना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको रिक्त स्थान वाले प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। तो कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई थी उन्होंने? तो इसमें आपको लिखना है 4 चित्रों की। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष में हुई थी। तो गृह युद्ध प्यारे विद्यार्थियों 2009 में समाप्त हुआ था। नेपाल की राजधानी क्या है? तो आप सभी बच्चों को भी पता होगा कि नेपाल की जो राजधानी है वो है काठमांडू। क्या है? तो यहाँ पर आपको काठमांडू करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। स्क्रीनशॉट लेते चलना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है। एक प्रजातांत्रिक सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पर आपको जनता लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी विद्यार्थी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी विषय के पेपर बता दूंगा, बिल्कुल आपको निश्चिंत रहना है। सांप्रदायिकता के मार्ग में एक बाधा है। तो सांप्रदायिकता जो है प्यारे विद्यार्थियों वो लोकतंत्र के मार्ग में बाधा होगी। तो यहाँ पर आपको लोकतंत्र लिखना है। बाद में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य है प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको केरल करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। केरल हमारा सही होगा। भारत में अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको लिखना है भारत में अधिक अनुपात में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अधिक लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और प्यारे विद्यार्थियों पास आपको होना है, इसलिए आप जरूर पढ़िएगा। 100% प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएंगे। वंदे मातरम में आपका सही उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, हिंद स्वराज में आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की पुस्तक है। प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा में आपको करेक्ट उत्तर क्या बताना है? और वो हो जाएगा आपका गवर्नर बेंटिक। बाद में वैश्वीकरण में आपको करेक्ट उत्तर मिलाना है और वो क्या हो जाएगा? 1991।
ISI में आपको सही उत्तर के रूप में क्या बताना है, और वो हो जाएगा औद्योगिक वस्तुएं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से। और प्यारे बच्चों पढ़ लो पेपर। अगर मैं बता रहा हूँ तो वादा कर रहा हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों पेपर आपका मैं बाहर नहीं जाने दूंगा, और ये पेपर जो बता रहा हूँ 100% परीक्षा में भी आपको देखने को मिल जाएगा। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश ने प्रारंभ की थी? तो प्यारे विद्यार्थियों औद्योगिक जो क्रांति थी सबसे पहले जो प्रारंभ की थी वो की थी इंग्लैंड ने। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन में आपको लिखना है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो यहाँ पर आपको पश्चिम बंगाल बताना है। ठीक है, पश्चिम बंगाल हमारा सही हो जाएगा। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? बांधों को आधुनिक भारत का जो मंदिर कहने वाले थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें क्या लिखना है? जवाहरलाल नेहरू। भारत की 2 खाद्यान्न फसलों के नाम बताना है। तो खाद्यान्न फसलों के बारे में पूछा है। एक तो है गेहूं और दूसरी है चावल। गेहूं और चावल। प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले कौन सी सूची में शामिल किए जाते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों ये संघ सूची के विषय हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? संघ सूची। ठीक है, संघ सूची बता के आना है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? तो सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार है प्यारे बच्चों धर्म, जाति, लिंग। ये सामाजिक विभाजन के आधार हैं। भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी कर सकता है? तो प्यारे विद्यार्थियों वो कर सकता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये आपको करेक्ट उत्तर बताना है। इसके बाद में यहाँ पर आप सत्य असत्य वाले प्रश्न देख लीजिए जो आपकी स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन है, ये बिल्कुल सत्य होगा। भूमि एक असीमित संसाधन है, प्यारे विद्यार्थियों ये गलत होगा। एंथ्रेसाइट एक सर्वोत्तम कोयला है, तो ये आपको सत्य बताना है। अगला है बंदरगाह जल एवं थल के मिलन स्थल होते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, ये भी सही हो जाएगा। और वहीं आपका लैंगिक असमानता का आधार स्त्री व पुरुष जैविक बनावट है, ये आपको गलत बताना है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। पेपर का PDF अगर आपको चाहिए तो प्यारे विद्यार्थियों ये जो 4 सेट पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट पेपर है, इसलिए ज़रूर पढ़िएगा। 4 सेट पेपर चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप किसी प्रकार से वायरल पेपर के चक्कर में नहीं पढ़ रहे हैं तो निश्चिंत ही प्यारे विद्यार्थियों आप पास हो जाएंगे। लेकिन आपको वायरल या फिर रियल पेपर के चक्कर में नहीं पढ़ना है। ये पूरा का पूरा पेपर हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो जल्दी से जाकर पूरा पेपर का PDF 4 सेट पढ़ लीजिए, पास होना है तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।